अब आगे के क्वेश्चन अपन चालू करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखना। मोहन 7th A में पढ़ता है, उसे 7th B में बिठाकर पढ़ाया जाता है, अधिगम का कौन सा अंतरण होता है। अधिगम के स्थानांतरण के कुछ अंतरण होते हैं, जैसे कि क्षैतिज अंतरण, शून्य, द्विपार्श्विक, ऊर्ध्व। तो अपन एक एक को देखते हैं। क्षैतिज को अपन कहते हैं लंबवत अंतरण भी। तो जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का प्रयोग व्यक्ति द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थितियों में किया जाता है, वो कहलाता है क्षैतिज अधिगम अंतरण। जैसे एग्जाम्पल देखें, यदि कि स्कूटर चलाना मोटरसाइकिल चलाने में काम में आता है तो ये कहलाएगा क्षैतिज अधिगम अंतरण। या जोड़, पहले अपन जोड़ना करते हैं, इसके बाद घटाना, इसके बाद गुणा, इसके बाद भाग, तो ये क्या कहलाएगा क्षैतिज या लंबवत अंतरण। शून्य अंतरण, जैसे अपन कुछ भी पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान बात किसी के ज्ञान में काम में नहीं आता। जैसे अपन रहीम की दोहे पढ़ रहे हिंदी में, वो गणित के काम में नहीं आती, तो ये कहलाएगा शून्य अधिगम अंतरण। द्विपार्श्विक देखना, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो, जैसे कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का लाभ जब व्यक्ति बाएं हाथ से लिखने सीखने में करता है, तो यह कहलाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। मतलब कैसा कि दाएं हाथ से लिखने की योग्यता है, वह उसका लाभ बाएं हाथ से लिखने में करता है, तो ये कहलाएगा द्विपार्श्विक। इसको क्रॉस शिक्षा भी बोलते हैं। अब देखना ऊर्ध्व अंतरण। ऊर्ध्व अंतरण में एक एग्जाम्पल देखना, स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अचानक से कार चलाना सीखने लगे, तो ये कहलाता है ऊर्ध्व अंतरण। मतलब एक प्रकार से ज़्यादा बड़ा काम करने लगे। जैसे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति की सरकारी नौकरी में, मतलब सरकारी स्कूल में नौकरी लग जाती है, वो कहलाएगा ऊर्ध्व अंतरण। तो मोहन 7 में पढ़ता है, उसे 7 B में बैठा कर पढ़ाया जाता है, अधिगम का कौन सा अंतरण है, तो ये अधिगम का क्षैतिज अंतरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। पहला दिया है मूल्यों, विश्वासों एवं अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने और समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। देखना, इसमें जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन अपन को सही लगते हैं, लेकिन अपन को सबसे अच्छा आंसर, सबसे बेटर आंसर देखना पड़ता है। जो सबसे बेटर होता है 4 में से, या सबसे अच्छा होता है, वो आंसर अच्छा माना सही रहता है। ठीक, तो अपन देखना एक एक से ध्यान से पढ़ते हैं। मूल्यों, विश्वासों, अपेक्षा को अर्जित करना। जो समाज में व्यक्ति रहता है वो मूल्यों को क्या करता है, अर्जित करता है, विश्वासों को अर्जित करता है, अपेक्षाओं को अर्जित करता है, तो ये आंसर ए सही लग रहा। दूसरा घुलने मिलने और समायोजन की, तो समायोजन तो समाज में सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है, ये बात तो सही है, लेकिन ए आंसर इससे ज़्यादा बेटर है। तीसरा देखते, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखना, ये तो लग ही नहीं सकता। मतलब आलोचना अपन करते हैं, लेकिन ये आलोचना वाली या नकारात्मक वाली जो शब्द होते हैं वो बहुत कम सही होते हैं। ठीक, अगला देखते हैं मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, तो मित्रों के साथ बस सामाजिक बनते और कुछ किसी के साथ सामाजिक नहीं बनते, तो ए बेटर लग रहा, तो ए इसका आंसर सही है। अब देखते हैं अगला 15वां। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसको उन्होंने इसे असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया। देखना, पियाजे ने 4 अवस्थाएं जो बताई हैं, उसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या रहता है कि जी, तो एक पहली बात तो 2 से 7 वर्ष के लिए रहती है। इसमें अनुक्रमणीयता और पलट ना सके, मतलब अपलट वाले गुण पाए जाते हैं। और इसकी बाद वाली जो अवस्था होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, वो रहती है 7 से 12, उसमें पाए जाते हैं उत्क्रमणीयता और पलट सकने वाले गुण। तो इसमें जो आंसर सही है वो सी सही है कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं क्योंकि विचार की अंतःक्रियता, पलट ना सकने वाले गुण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में
परिवर्तन। देखना पियाजे पुरस्कार पर महत्व देते हैं, तो इसका डी आंसर सही है कि अपन जो पुरस्कार देंगे उसके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में क्या आएगा, परिवर्तन, मतलब वो अधिगम करेगा पुरस्कार के लिए, उस जो पुनर्वलन का काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां। जब पूर्व प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होता है वह है। देखना जब पूर्व प्राप्त अनुभव या पूर्व जो अपन ज्ञान अर्जित कर चुके हैं वो नई समस्या को हल करने में सहायक होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, धनात्मक स्थानांतरण। जैसे अपन ने देखा होगा अपन ने कि कोई बच्चा है आग की तरफ आग जली रहती है तो उसको एक बार छू लेता है तो उसको अनुभव मिल जाता है कि ये आग या खराब चीज़ है, इसको छूने से दर्द होता है, तो बाद में वो आग के पास जाने से डरने लगता है। ठीक है, तो जो इसको अनुभव मिला ऐसे ही रहता है। पूर्व ज्ञान मतलब जो होता है नवीन ज्ञान को हल करने में सहायक होता है, जी धनात्मक स्थानांतरण है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों को रीट की तैयारी करवाकर नेट की परीक्षा ली जाती है। देखना इसमें कौन सा स्थानांतरण है। विद्यार्थियों को रीट कहलाती है छोटी वाली परीक्षा, टीचर्स की कहलाती है, और नेट कहलाती है बड़ी वाली परीक्षा। छोटी वाली परीक्षा की तैयारी करवा रहे अपन और बड़ी वाली परीक्षा दिलवा रहे हैं, तो इसमें क्या कहलाएगा जी, ऊर्ध्वांतरण। जैसे हमने बताया था कि कोई छात्र है या कोई व्यक्ति है वो साइकिल चला रहा है और अचानक से उसको कार चलाने दे दी जाए तो उसमें क्या होता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण या ऊर्ध्व अंतरण। ठीक, अगला देखते हैं, कक्षा अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। देखना कक्षा अधिगम के लिए मतलब कक्षा में बच्चों को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का यूज कर सकते हैं, जिस सारी विधियों का यूज कर सकते हैं। वाद विवाद विधि का भी, प्रयत्नवाद त्रुटि विधि का भी, अवलोकन विधि का उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। कोहलर ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। देखना एक एक ऑप्शन देखना। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अंतर्दृष्टि का कोहलर ने दिया था, मैकडूगल भी थे इसमें शामिल। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था जी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी को कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल। एक बात ध्यान रखना, पुनर्बल देने वाले थे स्किनर लेकिन सिद्धांत देने वाले थे हल। अगला देखते हैं, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। अब थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है वो ब्रिटेन के थे कि अमेरिका के थे कि भारत के थे कि रूस के थे, तो ये थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे ये अमेरिका के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती है, अधिगम का अंतरण है। इसमें देखना ध्यान से, एक कक्षा में रीना नाम की कोई छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडे से पीटा और वह अगले दिन या किसी भी दिन डंडे को देखकर रोने लगती है, तो क्या हुआ, उसको डंडा घला हुआ तो उसको दर्द हुआ। अब उसको डंडे अगले दिन घला नहीं है, उसने बस देखा है डंडा और रोने लगा, तो ये किस प्रकार का अंतरण है, द्विपार्श्विक अंतरण, ये कहलाता है क्रॉस अंतरण। ठीक, अगला देखते हैं अपन 23वां, निम्न में से सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं। अधिगम के जो नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने, 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। 3 मुख्य नियम दिए, इसमें तत्परता का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम, अभ्यास का नियम। जो पढ़ने का नियम है ये गलत आंसर है, मतलब इसमें अपन को अधिगम का नियम नहीं है, मतलब पढ़ने का नियम नहीं है, बाकी सभी अधिगम के नियम है। अगला देखते हैं, अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन। अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन क्या कहलाएगा, अधिगम। अनुभव कब प्राप्त होता है, पूर्व ज्ञान से। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि कोई बच्चा है वो आग खुद देखकर या आग में जल जाता है, उसे अनुभव मिल गया कि आग से दूर रहना है, इससे दर्द होता है, तो जी अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्परता के नियम का संबंध है। तत्परता का नियम दिया था थॉर्नडाइक ने, इसका संबंध किससे है, अधिगम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णाकारवाद के नियम हैं। जो पूर्णाकारवाद की सभी नियम है, समरूपता का, समीपता का, संरचनात्मकता, इसमें सभी आंसर सही है। 27वां देखते हैं, सुरेश को अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया जाता है। वह अंग्रेजी तो अच्छी बोल लेता है परंतु जब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता, अधिगम का स्थानांतरण है। इसमें देखना
अंग्रेजी भाषा बोलना सिखाया जाता है। वह अंग्रेजी तो अच्छी बोल लेता है, परंतु अब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता। मतलब पहले हिंदी शुद्ध बोल लेता था, अब मतलब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाता, लेकिन अंग्रेजी बोलना सीख गया है। तो ये क्या हो जाएगा, नकारात्मक स्थानांतरण। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन नया ज्ञान तो सीख रहे, लेकिन वो पूर्व ज्ञान अपन का क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक। अधिगम को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपयुक्त सभी। तो जी हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी। अब पावलोव थे, पावलोव जो थे, जो ना तो लेखक थे, ना दार्शनिक थे, ना शिक्षा शास्त्री थे, वो एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं, तीसरा, अनुबंध प्रयोगों में अनुबंधित अनुक्रियाओं का विलोपन किस कारण होता है? देखना, अनुबंध प्रयोग और संबंधन। अनुबंधन के जनक कहलाते हैं पावलोव और संबंधन के थॉर्नडाइक। अनुबंधन का जो पावलोव ने सिद्धांत दिया था, इसमें जो कुत्ते को पुनर्वलन का काम क्या करता था, भोजन। अब भोजन ही उपलब्ध नहीं होगा तो पुनर्वलन का काम क्या करेगा, कुछ नहीं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे अपन बालक को